अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नासिर साहब बड़े डिसेंट हैं जी, नासिर साहब बड़े नेक हैं जी, नासिर साहब के सर पे 24 घंटे टोपी रहती है। नासिर साहब जैसे ही अज़ान की आवाज़ सुनते हैं तो मस्जिद का रुख करते हैं। बच्चों को भी अल्लाह ताला ने बड़ा नेक बनाया है। मेरे बच्चे आम बच्चों से मुख्तलिफ हैं। मेरे बच्चों को जो है ना फ़ैशन का कोई शौक नहीं है, जिस तरह आजकल के बच्चे फ़ैशन को फ़ॉलो करते हैं, ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं। मेरे बच्चे बड़े सादे हैं, बड़े सुलझे हुए हैं। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है जी, नासिर साहब की तरह मेरे बच्चे भी 5 वक़्त के नमाज़ी हैं। जैसे ही अज़ान आती है ना, नमाज़ का रुख करते हैं, फ़ौरन मस्जिद पहुँच जाते हैं, पहली सफ़ में खड़े होके नमाज़ नीद के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ी अच्छी तरबियत की है नासिर साहब ने और मैंने दोनों ने मिल के। क्या बात है! या तो आप पहले ये गीत गाती ना, अपने बच्चों के ये गुण गाती ना, हैं? अब जब अपने बच्चों का आपने एक इमेज बनाया कि मेरे बच्चे जो हैं बड़े सुलझे हुए, बड़े समझदार, बड़े नमाज़ी परहेज़ी और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुएँ भी ऐसी हों। मेरे बच्चों को बिना हिजाब, बिना स्कार्फ़ वाली लड़कियाँ पसंद नहीं। मेरे बच्चों को ये, मेरे बच्चे वो, मेरे बच्चे ऐसे। मुझे बाहर से कॉलें आती हैं कि आपने अपने बच्चों की परवरिश कैसी की है? हमें भी बताएँ। आप इतनी खुशनसीब हैं, आपके बच्चे इतने नेक और लायक हैं, हमें भी बताएँ हम अपने बच्चों की इस तरह की परवरिश कैसे करें? आप बड़ी अच्छी, आप बड़ी ये, आप बड़ी वो, आप बड़ी ये, देख लिया अब आपने, हैं? मेरे तो इस शॉर्ट वीडियो ने, इस रील कह लें, शॉर्ट वीडियो कह लें, इसने होश उड़ा के रख दिए हैं कि ये चले बच्चे तो बच्चे सही, साथ बाप भी नाच रहे हैं। भाई तुम लोगों को पैसे न लोगों को मतलब लोग इश्क में नाचते हैं ना, धमाल डालते हैं, तो ये लोग पैसे पे नाच रहे हैं। पैसे की वजह से ये न इनको बेचारों को नाचना पड़ रहा है। ये शुरफ़ा, ये मिरासी बन गए हैं शुरफ़ा जो शरीफ लोगों की लिस्ट में जिनका नाम आता था, डिसेंट लोगों की लिस्ट में जिनका नाम आता था, ये इनको पता चल गया है कि ये जब तक हमने मिरासी बन के नहीं दिखाना, तब तक हमने यहाँ से पैसा नहीं कमाना। ये जो लोगों को बताती थी दिन-रात बैठ के कि ऑनलाइन मेरे बच्चे काम करते हैं, मेरे बच्चे ये काम करते हैं, मेरे बच्चे वो काम करते हैं। लोग बेचारे नीचे पूछ-पूछ के मर जाते थे कि बताओ, बताओ क्या तुम्हारे बच्चे काम करते हैं? अब आपने देख लिया क्या काम करते हैं, कोई काम-शाम नहीं करते थे। अगर ऑनलाइन वो बैठ के लाखों रुपया कमा रहे होते ना, तो आज उनको लाखों लोगों के सामने नाचना ना पड़ता, हैं? और साथ अपने बुज़ुर्गों को ना नचाना पड़ता। और मैं तो भई वो क्या कहती हूँ, अफ़सोस मुझे इस बात का हो रहा है कि इसकी सास और ससुर जो हैं, आज उनकी रूहें कितनी तकलीफ़ में होंगी, ये फ़ाख़रा ख़ानम जो हैं, जिनके बारे में ये कहती है कि मेरे जो सास-ससुर हैं, बड़े सुलझे हुए, बड़े पढ़े-लिखे लोग थे। बड़ी अमीर फैमिली में मेरी शादी हुई थी और अभी तक भी वो सोशल मीडिया पे नहीं आते, हैं, सिवाय इसके। उनको क्या पता था कि हम एक ऐसे गंदे ख़ानदान से बहू ब्याह के लाएँगे। मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था, कितने दिन पहले मैंने बोल दिया था कि ये किसी शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक नहीं रखती। ये दोनों बहनें तीनों ये किसी शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती होती तो कभी भी सोशल मीडिया का रुख ना करती, क्योंकि शुरफ़ा का सोशल मीडिया पे कोई काम नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग जो आते हैं ना, जो कहते हैं कि हम शरीफ हैं, वो एक शुरफ़ा वाला लिबादा ओढ़ के आते हैं। असल में वो उनकी रियलिटी यही होती है जो अब फ़ाख़रा ख़ानम ने आपको दिखा दी है। हम बैठ के राशिदा को कोसते रहे कि अपनी बच्चियों को ले आई, राशिदा ने ये कर दिया, राशिदा ने वो कर दिया। पर जो फ़ाख़रा ने किया है ना, वो तो मैं कहती हूँ राशिदा उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो तो लड़कियाँ हैं ना, चलो आजकल के दौर में लड़कियाँ माँ कर रही है, तो लड़कियाँ भी कर रही हैं। ये तो उन बेटों को ले आई है जिन बेटों को इसने बचपन में नहीं ये लाई, हैं? या तो शुरू से ला रही होती, बंदा कहता भी है। ये उन बच्चों को ले आई है जिनको दिखा-दिखा के ये राशिदा को नीचा दिखाती थी, जिनको दिखा-दिखा के ये लोगों को बताती थी कि मैंने किस लिए राशिदा की बेटियाँ नहीं ली, क्योंकि वो आपे से बाहर हो गई हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं। अब आप देख लें। तो मैं कहती हूँ कि इसके सास-ससुर की रूह आज इतनी कोई बेचैन होगी कि हमने किस ख़ानदान से, किस मतलब ख़ानदान की बहू हम ब्याह के ले आए। हमें क्या पता था कि आने वाले वक़्त में हमारे बेटे को ये नचवाएगी, हैं? नोटों की वज़ह से हमारे बेटे को नाचना पड़ेगा। ये नासिर साहब हैं। जिनके आज तक ये पता नहीं क्या-क्या ये नासिर साहब का इमेज बनाती रही कि इन जैसा शरीफ बंदा कोई सोशल मीडिया पर्सन का हस्बैंड होना ही नहीं है, किसी इन्फ्लुएंसर का, जितना इसका बंदा शरीफ है। और 2-2 हज करने के बाद वो कहते हैं ना कि बस हज उसी का कबूल होता है जब किसी ने पूछा ना किसी बुजुर्ग से कि हमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हज कबूल है या हमें कैसे पता चलेगा हमारा उम्रा कबूल है। तो वो बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि जब आपका नेकियों में दिल लगने लगे ना, नेकी की बात आपके दिलों पे असर करने लगे और आप गुनाहों से बचने लगे, तो समझ जाएं, ठीक है, कि आपकी इबादत और आपके हज और उम्रे कबूल हो रहे हैं। लेकिन अगर आपकी नेकी की बात जो है आपके दिल पे असर नहीं कर रही और आप अपने गुनाहों से आप निजात नहीं पा रहे, तो समझ जाएँ फिर ये जो आपकी इबादतें हैं ना, उस वो आपकी किसी काम नहीं आई आपके।
हैं। तो नीयतों में खोट था ना, 2-2 हज करके, अबाइत ओढ़ के, हिजाब ओढ़ के, लिबादे ओढ़ के, इंटरव्यूज़ में बैठ के बड़ी-बड़ी बढ़ के फड़के मार के कि मैं बड़ी शरीफ हूँ, मैं बड़ी नेक हूँ, मेरा शौहर बड़ा नमाज़ी परहेज़ी है। आज उसको चंद टकों के एवज़ नचवा दिया। और इसका बेटा जो बेचारा, जिसका बोलने में उसको मतलब, बच्चे तो इसके रिपोर्ट हैं इसके आगे। बच्चों को खुद नहीं समझ आ रही कि हमारी माँ हमसे क्या काम ले रही है, और इसके सास ससुर की बात करती हूँ कहीं और निकल जाती है। आज उनकी रूहें बेचैन होंगी कि हम ऐसे ख़ानदान से बहू ब्याह कर, हमें क्या पता था हम ले आएँगे, जो बुढ़ापे में हमारे बेटे को इस मुकाम तक पहुँचाएगी कि उसको नचवाएगी, हैं? तो जितना मर्ज़ी शोर जो है ना, कहे ना कि बीवी जब जाती है ससुराल के माहौल में ढल जाती है, उसको ससुराल वालों की मतलब उसकी तरबियत एक दफ़ा फिर होती है, ससुराल वालों के तौर तरीके वो अपना लेती है। लेकिन जी एंड में होता वही है जो औरत चाहती है। औरत अगलों के माहौल में ढल के, अगलों अगलों का दिल जीत के एंड पे अपनी मर्ज़ी ही करवाती है, और इसने भी ये साबित कर दिया है कि ये शुरू में इनकी मानती रही और अब अपनी मनवा रही है। और वो मतलब कि अंधे, गूंगे, बहरे, जाहिलों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह उनके इशारों पर नाच रहे हैं। और वो जो दूसरी शरीफ है, शरीफ ज़ादी, वो मुकद्दस और उसकी माँ, जिसने बैठ के कहा था कि मैंने हिजाब अपनी मर्ज़ी से लिया है। खाली हिजाब लेने से ये मतलब तुम्हारे हिजाब किस तरह के हैं? हिजाब लेके तुम समझती हो कि बस हमारे अब जो है फ़राइज़ अदा हो गए, हमने हिजाब ले लिए हैं। दूसरियों ने हिजाब उतार दिए। कम से कम वो जो है सामने तो है ना। वो जो भी है रुशा, मलाइका, राशिदा, वो सामने तो है ना, मुनाफ़िक़त तो नहीं है ना। 2 कश्तियों की मुसाफ़िर तो नहीं है ना। एक साइड पे वो ये तो नहीं कहती अब नमाज़ी परहेज़ी हिजाबने है, और दूसरी तरफ वो चक्को-टक्को पे नाचती तो नहीं है। तो जनाब अली खाला के घर गया है दामाद, दामाद को दिया जा रहा है प्रोटोकॉल, और ये दिखाया जा रहा है किसी को, सड़ाया जा रहा है किसी को कि यूँ होते हैं प्रोटोकॉल, हैं? एक राशिदा को जलाने और सड़ाने के लिए उसके ऊपर फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं, और पीछे ससुर भी, वो नासरा हमेशा ये कहती है ना कि जो फ़ाखरा की बहू बनेगी वो खुशनसीब होगी, जो फ़ाखरा की बहू बनेगी खुशनसीब होगी। भाई क्या होगी खुशनसीब, हैं? मीडिया के ऊपर बिठाएगी, वो नचवाएगी अपनी बहू को। शर्म नहीं आती आप लोगों को? हैं? और उसके बाद जी वो पीछे सुसर साहब, जिनका वहाँ पे एक बिज़नेस है पेंट का, जिन्होंने पता नहीं दिन में कितने ही लोगों का सामना करना पड़ता होगा, वो मोहतरम भी पीछे जो है ना नाचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने दामाद को खुश करने के लिए। तो ये पैसा बड़ी गंदी चीज़ है, बड़ी गंदी चीज़ है, मैं कहती हूँ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्यों हो रहा है जी? किस लिए हो रहा है जी? क्यों हो रहा है कि इसको अब पता है कि मेरे बच्चे कोई ऑनलाइन काम नहीं करते, मेरे बच्चे कोई इतना पैसा नहीं कमाते। डॉक्टर्स भी कितना कमा लेते हैं। मेरी खुद भतीजी डॉक्टर है जी, हैं, दिल की डॉक्टर है, बहुत बड़े हॉस्पिटल में लाहौर में वो जो है ना इस वक़्त प्रैक्टिस कर रही है। तो कोई नहीं, जितनी तालीम, जितना उन्होंने अपना एक टाइम दिया, जितना उन्होंने, गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है? कितने गोल्ड मेडल उसको मिले हैं, एक गोल्ड मेडल नहीं मिला उसको। मैं भूल गई हूँ, 17 गोल्ड मेडल मिले हैं मेरी भतीजी को। तो क्या है जी, सैलरी नहीं है इतनी। इनको पता है कि जो कंजरपुणे में पैसा है ना, जो गंद खाने में पैसा है, जो इन तमाशों में पैसा है, वो ना डॉक्टर कमा सकते हैं, ना इंजीनियर कमा सकते हैं, ना एक पायलट, क्योंकि हमारा फोर्सेस से ताल्लुक है, हमें पता है। सैलरीज़ वाले कोई इतना नहीं कमा रहे जितना ये कंजर कमा रहे हैं। तो इसने अब सबको कंजरपुणे के लिए जो है ना ये रेडी कर रही है। और इसी तरह की मैंने कल भी बोला था अपनी वीडियो में कि इसने ऐसी बहुएँ ढूँढनी है, इसीलिए ये लूर-लूर फिरती है। इसीलिए ये जो है ना भटक रही है इसकी रूह। जगह-जगह पे ये मुँह मारती फिर रही है, आज तक ये कहीं नहीं गई, और अब हट्टे-कट्टे बेटों को लेके हर तरफ ये फिरती हुई नज़र आ रही है। शौहर के उस सर के ऊपर इसने बाल लगवा दिए हैं, वल्लाहु आलम, वो नकली बाल हैं, ये कैसे हैं, उसको सलमान खान बना रही है, हैं? और खुद अपना हेयर कट करके, कलर करवा के फिर से एक दफ़ा जवान बने, क्योंकि बहुएँ ढूँढनी है ना, मॉडर्न बहुएँ ढूँढनी है जो कंजरपुना करके बेटों को सही नोट कमा-कमा के दें। जैसे फ़ाखरा ने नासिर साहब को अमीर बनाया, हैं? एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में बड़ा घर बनवाया, फिर बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, फिर लग्ज़री लाइफ़, फिर लाहौर में बेटों के घर पोर्शन वो नासिर साहब ने खुद किए। नासिर साहब खुद करते तो आज नाच ना रहे होते। नासिर साहब अगर खुद अपनी हक हलाल की कमाई से एक छोटा-सा घर बना के दे देते ना, तो वो इस तमाम इन चीज़ों पे से ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अब नासिर साहब को क्या करना पड़ रहा है, खमियाज़ा भुगतना पड़ रहा है ना, अपनी हक हलाल की कमाई से मेहनत करके तो बच्चों को वो ना दे सके जो माँ कंजरपूना करके दे रही है। तो अब सारे ही उसी लाइन पे लगे हुए हैं ना, इनको पता है इधर से जो है ना आसान है कमाना, और इधर कमाई भी ज़्यादा है। तो अब सारे इसी लाइन पे चल पड़े हैं। नासिर साहब भी शायद अपने कारोबार बिज़नेस से रिटायरमेंट ले ली होगी उन्होंने कि भाई हमने तो ऐसे ही टाइम ज़ाया किया है, इधर इतना पैसा है, बस 2 ठुमके लगा दो, पैसा ही पैसा। तो अब फैसला हो गया ना कि घुंघरू पहन के नाच के ही पैसा कमाना है, तो इसलिए अब डॉक्टर बेटे को भी लगा दिया। तो जब यही करवाना था तो क्या ज़रूरत थी उसको 8-10 साल मेहनत करवाने की, हैं, डॉक्टर बनाने की, इतना उसने पढ़-पढ़ के वो गंजा हो गया बेचारा।
اور اب اس کو فلٹر لگا کے اس کی کٹنگ کروا کے اس کو کوٹ پہنا کے اور اس کو جی وہ ناچنے پہ لگایا ہوا ہے. یہ وہی ہے جس کو بیچارے کو بولنا نہیں آ رہا تھا. ایک دن اس کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. حیران ہوتی ہوں میں یار. اب ہم کیا اقرا کمل کو کوسیں، ہم کیا ڈکی رجب، جب شرفا کے جو بیٹے ہیں، اور بیٹے تو چلو وہ تو جوان ہے لڑکا، پیچھے جو بوڑھے ناچ رہے ہیں میں تو ان پہ حیران ہو رہی ہوں. اور ان عورتوں پہ میں حیران ہو رہی ہوں جو اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی ہیں. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. اتنی لوگوں نے، میں کہتی ہوں، چترول کی ہے، نفاخرہ کی. لوگوں نے کہا ہمیں تو امید نہیں تھی. بھائی آپ نے جو اپنا امیج بنایا تھا، یا تو آپ شروع سے وہ نہ کرتی نا. شروع سے آپ پارسا بنی رہی، پوتر بنی رہی، سب سے ہٹ کے آپ بنی رہی کہ میں تو بڑی جو ہوں نا شریف گھر سے میرا تعلق ہے. تم نے ایک شریف فیملی کے مرد کو جو ہے نا گرو بنا کے ناچنے پہ مجبور کر دیا ہے. یہ تو ایسا گندا یہ میڈیا ہے، اندازے لگا لیں. بہرحال اب تو یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. بس دیکھنے والوں کو اس ریاکشن کا مقصد ہوتا ہے دیکھنے والے ان کے نقش قدم پر نہ چلیں. یہ حرام کی کمائی ہے، اور اس کمائی سے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اور ہمیں بچائے. ورنہ کرنے کو تو بہت سارے لوگ اس طرح کر سکتے ہیں، بہت ٹیلنٹڈ لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ خاندانی اور شریف، اصل شریف لوگ ہیں. ان کی طرح نہیں ہے جنہوں نے شرفا کے لبادے اوڑھ رکھے ہیں. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ بہرحال جی یہ ہے اصلیت فاخرہ خانم اور اس کی فیملی کی جو اب نظر آئی ہے. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.